नमस्ते आदर सिखाता है, नमस्ते अनुशासन सिखाता है, नमस्ते प्रेम है, नमस्ते शीतलता है, नमस्ते झुकना सिखाता है। क्रोध और अहंकार को नमस्ते मिटाता है, नमस्ते मुस्कान देता है और नमस्ते हम भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति दोनों को बढ़ाता है। नमस्ते देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आज तारीख 21 अगस्त 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में नाग पंचमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और किन गलतियों को करने से आपको बचना है, ये सभी चीजों पर जानकारी आज आपको देने वाला हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि है आज के दिन। चित्रा नक्षत्र और कन्या राशि में चंद्रमा शाम के 5:30 तक रहने वाले हैं, जिसके बाद में तुला राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय 7:30 बजे से 9 बजे है, तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा, 6:16 से 7:30 बजे तक और वापस से दोपहर में 3:16 से 6:16 तक। ऐसे में दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं साउथ ईस्ट में आज के दिन यात्रा करने से बचिएगा। अगर यात्रा करनी बहुत जरूरी है तो दूध पी करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, काहल योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर श्रावण के सोमवार पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाता है। कोई आपकी समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए आप कवच निर्माण करवाने के लिए इन स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी सहायता पूरी तरीके से जरूर करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो आपकी समस्या है उसका निवारण ढूंढ रहे हैं, कैसे कवच धारण करें, कुंडली के अनुसार क्या कवच सबसे बेहतर रहेगा, तो इसके लिए भी इन नंबर्स पे संपर्क करके कह सकते हैं कि मोहित से बात करवाइए। वैसे वर्तमान महामारी और महामंदी के समय को देखते हुए कुछ कवच के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए अग्रिम सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच आपको धारण करना चाहिए। जो भी भाई बहन शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते हैं उनके लिए धंधा यक्षिणी कवच धारण करना शुभ साबित होगा। आर्थिक मंदी से परेशान हो तो अष्टलक्ष्मी कवच पहनना होगा। तो वहीं स्टूडेंट्स या तो फिर जिनका काम ऐसा है उन्हें बुद्धि बल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, दिमागी घोड़े ज्यादा दौड़ाने पड़ते हैं, मेमोरी पावर ज्यादा यूटिलाइज होती है, तो आपको अष्ट विनायक कवच धारण करना चाहिए। जो ज्योतिष में, पराविज्ञान में भविष्य को जानने की अभिलाषा रखते हैं, पंचांगुली कवच धारण आपको करना चाहिए। जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब चाहते हैं तो आपको 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ साबित होगा। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि शाम के समय में तुला राशि में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे, तो ऐसे में सुबह के समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव रहेगी, तो वहीं शाम के समय भी सेम ही परसेंटेज आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में सोमवार का दिन है, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जब काम के लिए जाता है, नौकरी पेशा काम के लिए जाता है, तो एक उद्देश्य लेके जाता है कि कमाई अच्छी हो जाए, जो मेहनत कर रहा हूं उसका फल मिल जाए। तो ये चीजें आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। हेल्थ प्रॉब्लम से भी यहां छुटकारा मिलेगा, तो अपने मेहनत का फल बड़ी ही आसानी से इस समय में प्राप्त हो सकेगा। खासतौर पे जो मार्केट में अटका हुआ पैसा है, किसी को पैसा दे चुके हैं, वो वापस लेना है, मिल नहीं रहा है, आज के दिन कोशिश कीजिए आपको आपका पैसा वापस जरूर मिलेगा। ऐसे में यंगस्टर्स अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते हुए नजर आएंगे। कॉलेज में पढ़ाई से ज्यादा गार्डन में दिखने वाले हैं आज के दिन। तो वहीं घर परिवार में दूर देश में बसे हुए लोग आज घर वापस आ सकते हैं, चाहे वो कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना हो,
पर आज के दिन घर वापसी जरूर देखी जा सकती है, फिर वो चाहे घर वालों को सरप्राइज ही क्यों ना हो। ऐसे समय में गृहिणी जो है कहीं ना कहीं ये चीज जरूर देखेगी कि आज के दिन सुख की प्राप्ति घर में, चाहे अपने मनपसंद चीज का मिलना, घर परिवार में हर किसी का आपको अच्छा कहना, आपकी तारीफ़ें करना, आपके हाथ का खाना आज के दिन हर किसी को पसंद आना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खुश कर सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए आज के दिन रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सुबह के समय में 40% सपोर्टिव रहेगी। ऐसे में मन अशांत रह सकता है, काम के अंदर मन ना लगे, पर कहीं ना कहीं शाम को जाते जाते में अपने आप ही फोर्सफुली आपको ऑफिस में काम करना पड़ सकता है, ओवर टाइम करना पड़ सकता है। जो सुख सुविधाएं आपको मिल रही है, आपके बॉसेस उसके ऊपर निगाह रख रखे हैं। याद फिर आज के दिन आपको गिना सकते हैं कि जब सैलरी उठा रहे हो तो काम भी करना ज़रूरी है। किसी भी हालत में एक काम आज के दिन आपको करके ही ऑफिस से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोशिश अगर करते हैं कि नहीं किसी भी तरीके से बटरिंग करके बाहर निकल जाए तो भारी पड़ सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर के सुबह के समय में हेडेक की प्रॉब्लम या फिर ये कहें कि मस्कुलर पेन थोड़ा महसूस हो सकता है। खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम और मस्कुलर पेन इस समय में देखने को मिल सकता है। तो बॉडी को रेस्ट देना, तो वहीं सही मेडिकेशन, अपनी डाइट को बेहतर करने की ज़रूरत इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। प्रमोशन के खास तौर पे अगर बात करने वाले हैं तो शाम के समय में जाकर के कुछ अच्छी खबर आपको ज़रूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल 35% सपोर्ट दे रहे हैं और यही सपोर्ट सेकेंड हाफ में भी आपको मिलने वाला है। ऐसे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचिएगा ज़रूर। हो सकता है कि आपका मजाक ही क्यों ना हो, सामने वाले को बुरा लग जाए और उसके कारण सामने आपसे लड़ पड़े या वापस कुछ ऐसा कह दे जो आपको पसंद ना आए। इसके कारण कहते हैं कि मन में बड़े अलग अलग से विचार हैं कि वापस टू एंड फ्रो बातें चलती रहेगी और ये बात बात में बहस बन जाएगी, फिर वो चाहे घर परिवार में हो या दोस्तों के साथ में। यंगस्टर्स इस समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें कि क्या कह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग आज के दिन थोड़ा संभल करके ज़्यादा रहें। कैश हैंडलिंग अगर करते हैं तो आज के दिन सिक्योर ज़्यादा रहिएगा। हो सकता है कि सामने वाले का नोट कुछ आया, वापस आपने कुछ और दे दिया, इसमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखना या फिर अलर्ट रहना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अपने स्टाफ पर इस समय में पूरी निगाह रखिएगा। खास तौर पे नए प्रोजेक्ट पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हैं या फिर नए प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं तो ऐसे में अपनी टीम का बहुत अच्छे से सिलेक्शन करना या एग्जिस्टिंग टीम में जहाँ पे आप जा रहे हैं हर किसी के बारे में पता कर लेना आपके हित में रहेगा। यहाँ पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, पर शाम के 5 बजे के बाद में यही सिचुएशन आपके लिए 75% सपोर्टिव हो जाएगी। सुबह के समय में अच्छा खासा कमाने का मौका भी है। थोड़ा पेशेंस अगर रख लें तो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी अच्छी आ जाएगी। पर इस समय में कोशिशें जो है वो ये रहने वाली है कि हर चीज़ को ले लूँ, हर चीज़ को हथिया लूँ, और ये आपका वर्क लोड भी बढ़ा देंगी तो आपका जो आउटपुट है वो भी खराब कर सकती हैं। ऐसे समय में दोस्तों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच समझ करके जो दोस्त आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स समझते हैं, ऐसे लोगों का साथ ज़रूरी होगा। अगर हर किसी को अपने पास में बिठा लिए तो मान करके चलिए कि नहीं होता हुआ नुकसान भी आपको मिल सकता है। दूसरों की गलत फहमी के कारण, दूसरों की मूर्खता के कारण भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। तो हेल्थ में भी थोड़ी गिरावट देखने को शाम के समय में मिल सकती है। चौकन्ना रहना, सावधान रहना आज के लिए आपके लिए ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ये कीजिएगा शाम के समय में जब घर पे जाते हैं, 8 बजे के आसपास में जब आप घर पहुँचे तो चाहे नीम की डली ही क्यों ना हो, वो लेकर के घर के दहलीज तक आइएगा। उसके बाद में दहलीज के अंदर उस नीम की डाली को आप छोड़ दीजिए, पर खाली हाथ घर में नहीं आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 70% सपोर्ट की है, जो शाम के 5 बजे के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव हो जाएगी। सुबह के समय में ये ज़रूर हो सकता है कि काम कर रहा हूँ
पर सेटिस्फैक्शन नहीं है। चीज़ खरीदना चाहता हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं है, मेरा बजट भी सीमित है, पर मैं करूं क्या? तो मन मार करके भी चीज़ तो लेनी ही है, पर शाम के बाद में ये एहसास ज़रूर हो सकता है कि जैसा भी किया पर मैंने अच्छा किया, उसके बाद में सेटिस्फैक्शन ज़रूर महसूस होगा। ऐसे समय में महिलाओं के साथ में बात करते समय थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा कि क्या कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ और किस हद तक कह रहा हूँ। कई बार होता है कि गुस्से में भी अनजान महिला से झगड़ पड़ते हैं, कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। तो ऐसे में इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको गलत जगह पर फंसाया भी जा सकता है, तो आपके ऊपर लीगल मैटर या फिर ये कहें कि लीगल एक्शन लेने तक की नौबत आ सकती है सुबह के समय में। तो बहुत सावधान रहिएगा, खास तौर पे ट्रैवलिंग के समय ज़्यादा सावधान रहने की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सुबह के समय में ये रहेगी 80% पॉजिटिव, तो वहीं सेकेंड हाफ में जाकर के या शाम के 5:30 बजे के बाद में आपके लिए हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 45% सपोर्ट की। ऐसे में ये कोशिश कीजिएगा कि सुबह का जो समय है, जो आपकी वर्किंग आवर्स हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी कमाई कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह के समय में मेहनत की हुई शाम के समय में आपको आराम ज़रूर दे सकती है। जिन लोगों की आदत है कि दोपहर में तो सोना ही सोना है, आज के दिन अपनी नींद को त्याग करके काम कर लिए तो जीत में रहोगे। बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं उनके साथ में समय में संबंध बेहतर होंगे, अच्छी बातें भी होंगी, तो कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। जो यंगस्टर्स एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा ही शुभ समय कहूँगा। तो यहाँ पर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें यंगस्टर्स के लिए, कॉलेज फेस्ट के अंदर पार्टिसिपेशन या अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है, उससे आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, पर शाम के समय में कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि फिजूल खर्ची में, दूसरों को खुश करने में, या फिर ये कहें हाई हॉर्स पे बैठ करके आप मज़े लेते हुए खुद का नुकसान कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की है, पर यही सिचुएशन शाम को 5:30 बजे के बाद में आपके लिए 70% पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पर सुबह के समय में हेल्थ प्रॉब्लम से ज़्यादा जूझना पड़ सकता है। ये भी कहा सकता है कि आज के दिन ऑफिस ना जा पाए, तबीयत इतनी बिगड़ी हुई हो, तो इसमें आज के दिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर अगर ऑफिस जाते हैं, जैसे तैसे करके जाते हैं, तो ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे दिन टेम्परेचर राइज हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है, अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण अपने काम को बखूबी आप निभा नहीं पाएंगे। यहाँ पर आसपास के लोग भी आपको राय देते नजर आ सकते हैं कि घर पे चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऑफिस में ही है तो ऐसे बोलने वालों के साथ में झगड़ा हो जाना या तो फिर उनको कुछ ऐसा कह देना जिसके कारण वो अपमानित महसूस करें, वो परेशानी हो सकती है। तो वहीं व्यापारी वर्ग भी देखेगा कि आज के दिन कहीं ना कहीं स्टाफ नुकसान पहुंचा सकता है, फिर वो चाहे मूर्खता के कारण हो या तो फिर अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपका नुकसान करना हो, ये सामने उभर करके आ सकता है। जब तक काम सामने है तब तक करने की कोशिश कीजिए, पर बिना किसी काम के सिर्फ ये है कि घर में बैठा क्या करूंगा, बाहर चले जाता हूं, ये मानसिकता के साथ में अगर काम करने वाले हैं तो मान करके चलिए, न काम होगा और ऊपर से नुकसान भी होगा। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 70% पॉजिटिव है। यही सेकंड हाउस या तो फिर ये कहें सेकंड हाफ में जाकर के आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट देगा। सुबह के समय में प्रोफेशनल ग्रोथ की बात हो सकती है, प्रमोशन, इंसेंटिव, बोनस की बात हो सकती है, सैलरी इंक्रीमेंट की बात हो सकती है। आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट कर देंगे कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम सब आपकी बैक में हैं, हम सब आपको बैकिंग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पर शाम के समय में जब एक्शन लेने की बात आएगी तब आपको मालूम चलेगा सिर्फ आप अकेले आगे हैं, बाकी सब दूर हट चुके हैं, और ये आप पर सीरियस एक्शन की तरफ आगे बढ़ा सकता है। ऐसे समय में दूसरों की बातें सुनकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, खास तौर पे एग्रेसिवली यहाँ पर मूवमेंट करना या फिर अथॉरिटी दिखाने की कोशिश आपको भारी पड़ सकती है। अगर सोच समझ करके काम किए जाए, लॉजिकल रीजनिंग के साथ में, अगर कोई आपके पास में बड़ा प्रोजेक्ट आ रखा है तो पूरा कंसंट्रेशन और वर्कफोर्स अगर उस पर अगर आप बैठाते हैं तो आज के दिन आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। तो वहीं कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर किसी नई चीज़ के आने से
एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट ज़रूर नज़र आएगी। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सुख और बच्चों का प्रेम, सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 10th हाउस से 11th हाउस में आज के दिन ट्रांजिशन होने वाला है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अगर कोई नई गाड़ी, नया घर परचेज करने की कोशिश है, इस समय में कर लेना आपके लिए बेहतर सिद्ध होने वाला है। सोच बहुत पीछे लगी होगी, फाइनेंशियल बैकिंग की जो ज़रूरत है वो भी आपको सही समय पे मिल जाएगी। तो ओवरऑल आज का दिन 4 चांद लगने वाला दिन है। जो इंसान, मान सकता हूं कि हर कोई धनु राशि का एक साथ में गाड़ी नहीं खरीद रहा होगा, हर कोई एक साथ में बंगला नहीं खरीदेगा, पर जो भी आज के दिन प्रयास करेगा कमाई का, उसको कमाई ज़रूर होगी। तो वहीं जो बेरोजगार है, आज के दिन कोशिश करके देखे, हाथ पैर चला करके देखो, कहीं ना कहीं पे तो नौकरी मिल ही जाएगी। प्रॉब्लम यह है बेरोजगारी की कि इंसान बेरोजगार है पता है, पर काम करने से कतराता है कि दिमाग में एक पिक्चर बना ली है कि मैं इस चीज का हकदार हूं, और जब वो नहीं मिलता है तब कहता है कि ये सिस्टम खराब है। मैं कहूंगा कि बड़े से बड़े इंसान ने भी कहीं भी ना कभी तो बर्तन साफ किए ही थे। कम से कम उस नौबत पे तो आप नहीं हो, पर जो काम मिल रहा है, एक बार शुरुआत करके समय के साथ में आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलेगा। आज के दिन कोशिश करके देखिएगा, आप मायूस नहीं होंगे। ऐसे समय में ग्रीन कलर का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन आपके लिए सिद्ध होने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन रही है 70% पॉजिटिव की, और यही सिचुएशन शाम के समय में 100% पॉजिटिविटी की बन जाएगी। ऐसे समय में बड़े ही ऑफर्स सामने से आ सकते हैं, फिर वो चाहे रिलेशनशिप को लेके हो या फिर इन्वेस्टमेंट को लेकर के, लोगों का साथ या फिर बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, लोगों की राय और उनका इनपुट आज के दिन आपको ज़रूर मिलने वाला है। ऐसे में यही कहूँगा, सोच समझ करके, हर पहलू को सोच करके शाम के समय डिसीजन लेना आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। सुबह के समय में किसी ना किसी चीज़ को लेकर के गर्मा गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी, अपने वर्क स्पेस में भी तो घर में भी। तो यहाँ पर गाड़ी चलाते समय युवक जो हैं या यंगस्टर्स हैं, सिर्फ लड़का ही नहीं बल्कि लड़की भी, थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें तो बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना भी हो, गलती किसी और की है, पर नुकसान आपको पहुंच सकता है। तो ऐसे में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होकर के चलना बेहतर रहेगा। यहाँ पर यह भी कहूँगा कि शाम के समय में गोल्ड चेन या फिर ज्वेलरी की परचेज करते भी नज़र आ सकते हैं। अगर कोई स्पेशल दिन है, आपका एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे है, तो इसमें आज के दिन कुछ मोटा खर्चा आप ज़रूर करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस से चंद्रमा 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70% सपोर्ट की रहेगी, और वहीं सेकेंड हाफ में भी 75% तक ही आपको सहारा मिलने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहले 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जहरीले जीव जंतुओं से आज के दिन बहुत सावधान रहना है। चाहे घर के बाहर सपेरा भी आता है, बहुत नज़दीक जाके दूध पिलाने से परेशानी हो सकती है, तो घर में भी अगर जीव जंतु कोई है तो उनके कारण आज के दिन हानि पहुंच सकती है। संभल करके रहिएगा। ऐसी कोई भी चीज़ देखते हैं तो वहां से अपने आप को पहले सिक्योर करना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में दूसरों के बारे में गलत सोचना, गलत करना, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, इनसे परेशानी उत्पन्न होंगी। तो मेंटली इस समय में ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते नजर आ सकते हैं। कुंभ राशि को यहाँ पर और एक सावधानी रखने को कहता हूँ कि इस समय में खाने पीने पर खास तौर पर बहुत ध्यान रखना है। मॉनसून का समय है, कई सब्जियां इस समय में, चाहे रेस्टोरेंट में भी आप जाते हैं, कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा होटल क्यों ना हो, पर किसी चीज़ को खाने से परेशानी उत्पन्न हो सकती है, फिर वो चाहे फूड पॉइजनिंग हो, स्टमक पेन हो, कोई भी चीज़। इससे आपको आज के दिन बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। घर से जो खाना ले करके आते हैं या फिर घर पे खाना खाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। 7th हाउस से चंद्रमा आज जाने वाला है 8th हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स सिचुएशन को बहुत नेगेटिव लेके जाने वाले हैं। यानी कि सुबह का समय आपके लिए रहने वाला है 55% पॉजिटिव, तो वहीं शाम का समय ओनली एंड ओनली 20% सपोर्ट का। ऐसे में सुबह के समय में बातें बड़ी हो सकती है, अच्छी चीज़ें आप खरीदते हुए नज़र आ सकते हैं, स्वाइप बड़े आयशो आराम से कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं शाम के समय में किसी
न्यूज़ के आने से या तो फिर कुछ मैसेज मिलने से मूड ऑफ हो सकता है, डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं। तो ऑफिस के अंदर भी कहीं ना कहीं चीज़ों में देखने को मिलेगा कि कोशिश बड़ी हो रही है पर आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं पर ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको अटकाया जा रहा है और इन्हीं चीज़ों के कारण बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। खास तौर पे नए जॉब ऑफर अगर इस समय में आने वाले थे तो मान करके चलिए कानों कान अगर किसी को खबर ना हो तो ये 8th हाउस के चंद्रमा में भी आप जीत हासिल कर सकते हो। पर किसी को अगर मालूम चल जाए तो मान करके चलिए कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लाख तैयार हैं। हर कोई कोशिश करेगा कि आप आगे ना बढ़ें। तो ऐसे में थोड़ा सीक्रेटिव होकर के, मिस्टीरियस होकर के चलना आपके हित में सिद्ध रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। नाग पंचमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कैसे करें और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम करते हैं और आज के दिन हमें नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि नाग पंचमी का त्योहार हर सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मनाया जाता है और इस बार पंचमी तिथि 21 अगस्त को मनाई जाएगी, यानी कि आज के दिन। मान्यताओं के अनुसार अगर देखा जाए तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा यानी कि सर्प की पूजा से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में नाग यानी कि सर्प, सांप, इनकी पूजा के इस पावन पर्व का महत्व बहुत है और भगवान शिव के आभूषण नागदेव की उपासना की जाती है। यानी कि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन, मनोवांछित फल सभी मिल सकते हैं। और नाग पंचमी सोमवार को मनाई जाने वाली है। इस पावन पर्व पर महिलाएं जो हैं वो नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध अर्पित करती हैं। स्त्रियां अपने भाइयों को या फिर परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। बात है मुहूर्त की, समय क्या है? तो यहां पर पंचांग के अनुसार अगर देखें तो पंचमी तिथि 21 तारीख को है, यानी कि सोमवार। अब रात को 12:21 पर शुरुआत होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात को 2 बजे होगा। तो पूजा मुहूर्त जो आपको मिलने वाला है वो सुबह 5:53 से लेकर के 8:30 तक मिलेगा। पूजा कैसे करनी चाहिए है इसको बड़ा ही ध्यान से समझने की और सुनने की जरूरत है। नाग पंचमी के देव कौन है? 8 देव माने जाते हैं। अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्ट नाग यानी कि 8 नागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन जरूर कर लेना चाहिए। तभी आपको एक दिन पहले ये एपिसोड दे रहा हूं। और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को खाना खाना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर आपको स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी हो, रोली हो या फिर लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़ा करके नाग देवता की पूजा करनी है। उसके बाद में कच्चा दूध, घी, चीनी ये मिला करके लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करनी है। पूजा करने के बाद में सर्प देवता की आरती उतारनी है और सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा दे करके ये दूध सांप को पिला सकते हैं आप। अंत में नाग पंचमी की कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। मान सकता हूं, समझ सकता हूं कि मेट्रो सिटीज की अगर मैं बात करता हूं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहां पे बात करते हैं तो शायद सपेरे आपके यहां पर नहीं आते होंगे, बिल्डिंग में एंट्री ही नहीं देते। तो ऐसे में लकड़ी के पाटे पर आप मिट्टी का सांप जरूर बना सकते हैं, तो वो भी आपके लिए पूजा हो सकती है, उससे फल आपको अच्छा मिल सकता है। अब बात आती है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं अक्सर लोग करते हैं। सबसे पहले भूमि यानी कि जमीन की खुदाई करना, खेत में हल चलाना, इसे अशुभ माना जाता है। ये आपके ऊपर बड़े ही कठिन समय को ला सकता है, इसलिए ऐसा करने से आपको सख्त तौर पर परहेज करना चाहिए और इसके अलावा साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुएं, इनके इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागा हो गया, चाकू हो गया,
इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए, ये अशुभ संकेत देते हैं। तीसरा, चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। करना चाहते हैं मिट्टी के या तो फिर आप कढ़ाई का या तो फिर तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट हो सकता है अगर आप स्टील का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, नाग पंचमी के दिन किसी के लिए अपने मुख से कोई भी गलत शब्द, गलत भावना, गलत विचार नहीं निकालने चाहिए। ये स्वयं के ऊपर खराब समय लाता है। नाग देवता के समान हिंदू धर्म में सांपों को देवता क्यों माना जाता है? सांप को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यह कहा जाता है। महादेव ने अपने गले में धारण किया है, तो उनकी उपाधि क्या है, क्या रिस्पेक्ट है, यह आप भी समझते हैं। आपके घर में अक्सर अगर कभी सांप आता है तो लकड़ी नहीं मारते हैं। क्या कहा जाता है कि सांप को मारना मत, ये बुरे समय की शुरुआत करता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? खास करके नाग पंचमी के दिन आप देखेंगे कि अगर आप फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं तो सांप जरूर घर में आता है और ये अच्छे संकेत लाता है, ये आपके लिए शुभता लाता है। कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन कोई भी जो गलत काम है वो ना करें, खास तौर पे सांप को कष्ट बिल्कुल ना पहुंचाएं। ऐसा करने पर आने वाली 7 जन्मों तक की पीढ़ियों को दोष लग सकता है। तो यहीं कालसर्प दोष मिटाने के लिए, राहत प्राप्त करने के लिए भी नाग पंचमी पर व्रत करना, सांप को दूध पिलाना, तो वहीं पूजा करना आपको राहत प्रदान जरूर कर सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर से आपके सामने आऊंगा नए एपिसोड को लेके, साप्ताहिक राशिफल को लेके और आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और एक नए एपिसोड की। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।